There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. My home state of Uttarakhand has a shiny new chief minister. और प्राइम टाइम में किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। होगी भी क्यों? Who cares about उत्तराखंड? बगल के उत्तर प्रदेश में राम राज्य जो आ गया है। एक ऐसा सन्यासी जो सियासी जगत के शिखर पर है, देश के सबसे प्रमुख राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने गोरखपुर की धरती से अपना सफर शुरू किया। अपने फैसलों से उन्होंने उत्तर प्रदेश की तकदीर को इस कदर बदला है कि अब ये राज्य पहली कतार में आ खड़ा हुआ है। न्यूज 18 ये एड है या न्यूज है या न्यूज के बदले एड है? मनीषा, ये एक्चुअली न्यूज 18 का कॉन्क्लेव है, राइजिंग यूपी। राइजिंग यूपी ब्रॉट टू यू बाय न्यूज 18। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो अमीश देवगन जैसे एंकर्स ने सोचा चलो टाइम टू पार्टी। जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ योगीज इन द बैकड्रॉप। योगी जी का प्रोफाइल स्माइलिंग, योगी जी का फ्रंट स्माइलिंग, योगी जी स्माइलिंग अगेन विद हिज टीथ शोइंग, योगी जी डूइंग नमस्ते, बिग योगी एट द सेंटर और स्टेज पे साक्षात योगी जी। Then you have Amish asking such questions. क्योंकि आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र किया, तो वहां पर आपने एक बुल के सींग भी पकड़े थे, तो मैं जानना चाहता हूं वो संदेश किसको था? बुल के सींग का तो पता नहीं, लेकिन नोएडा फिल्म सिटी में रहने वाले जीव जंतुओं पे योगी जी की काफी पकड़ है। The whole interview was about Yogi making uncontested claims about employment, about law and order, basically talking about shining UP with a very obedient Amish. 4 वर्ष में 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। हम प्रदेश के युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, और 4 लाख नौजवानों को प्रदेश के इतिहास में पहली बार पारदर्शी तरीके से नौकरी मिली है, प्रदेश के अंदर हुआ है। एक इसके साथ अगर निजी क्षेत्र में आप देखेंगे, लाखों की संख्या में नौजवानों को नौकरी मिली। उत्तर प्रदेश के अंदर सबको मालूम है, यहां पे अंडरवर्ल्ड का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता किसी कार्य में, किसी भी कार्य में, डेवलपमेंट के किसी भी कार्यक्रम के साथ किसी प्रकार का थ्रेट, फिर उसको किस अंजाम तक हम लेकर के जाएंगे, ये सबको मालूम है। Now, it's true that UP government has provided jobs to about 4 lakh people, but the overall picture is less than rosy. Something that Devgan should have pointed out if he was still in the business of news. In 2019, unemployment almost doubled in Uttar Pradesh compared to 2018, according to the Center for Monitoring Indian Economy data. In April 2020, another set of data showed that Uttar Pradesh's unemployment rate increased 11.4 percentage points, rising to 21.5%. A News Laundry report by Akanksha Kumar shows how candidates who were recruited by Uttar Pradesh government in 2016 are still waiting to join work. Listen to what one of them has to say. I'm from a middle class family and I used to be passionate about getting a government job. Today, when you go for a protest, officials simply tell us to prepare for another exam. As for crime, क्या ही कहें, आप ये हेडलाइंस ही देख लो। At some point, Yogi ji also said this. जब प्रदेश के अंदर दंगा नहीं होता है, अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है, लेकिन अगर हिंदू ही सुरक्षित नहीं था तो मुसलमान कैसे सुरक्षित हो सकता था? Ideally, at this point, I would have expected Amish to do an Oprah here and go, What? Yeah, I'm sorry, what? Over the years, हमने बॉलीवुड में बहुत विलन्स को धमकी देते हुए सुना है। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो, डाल के देखो फिर पता चलेगा। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो। पर ये तो बहुत क्रिएटिव धमकी निकली। वाह योगी जी वाह। Over the past few years, we've read of blatant communalization of the police force. We've read how anti-CAA protesters were jailed without investigations. We've also seen state high-handedness in cases of rape like in Hathras. When a chief minister or anyone in government makes claims, and that too such tall claims, a journalist's natural instinct should be to question those claims. News 18, इतने ads मिलते हैं योगी जी से, तो न्यूज़ में ads तो मत दिखाओ,
न्यूज की जगह न्यूज दिखाओ और एड्स की जगह एड्स दिखाओ. That is too much to expect though when those you have to report on also keep your ad supply running. Advertising में एक पुरानी लाइन है, client is king, even if he's a yogi or even if he has एक अजीब सी फकीरी, he's still the king. So naturally, journalists become courtiers, mere darbaris singing praises for these kings. If you want to change this darbar culture, then log on to newslaundry.com and hit the subscribe button on the top right hand corner so that we can continue to do what we do and not end up being darbaris. Moving on, उत्तराखंड की बात करते हैं. Yes? No? 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 अब हम आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सिगरेट वाले शौक के बारे में कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाएंगे. कहाँ मिलेगा इतना कंटेंट? आजकल उनकी सिगरेट से जुड़ा एक नया किस्सा हमें पता चला है और हमने उसकी जांच की तो हमें उससे संबंधित कुछ दस्तावेज भी मिल गए. सुधीर जी, क्यों अपने ऑडियंस का काट रहे हो यूजिंग वर्ड्स लाइक जांच, दस्तावेज? सीधे सीधे बोलो. ट्विटर पे जो चल रहा था हमने टीवी न्यूज पे चला दिया. बीजेपी एमएलए विश्वास कैलाश सारंग ने ये ट्वीट किया मार्च 3 को. #क्विट गांधी सरनेम. गजब है नेहरू जी. विलायत से कपड़े धुलवाए, गांधी जी का सरनेम चुराए, लेकिन चरित्र नहीं अपनाए. और तो और हवाई जहाज से सिगरेट मंगवाए. एमपी राजभवन के दस्तावेजों में लिखा है कि पूर्व पीएम नेहरू के लिए हवाई जहाज से इंदौर से भोपाल सिगरेट मंगवाई गई. @नरेंद्र मोदी, @अमित शाह, @INC India. Vishwas has given this a spin. An anecdote on the Raj Bhavan website says that once when Nehru was in Bhopal, the Raj Bhavan staff flew in Nehru's favorite cigarette brand from Indore to Bhopal because it wasn't available in Raj Bhavan. मतलब ये राज भवन स्टाफ अपनी हॉस्पिटैलिटी का एग्जाम्पल दे रहा है. देखो, हमने नेहरू के लिए इंदौर से सिगरेट फ्लाई किया. लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया. पूरे 48 घंटे बाद सुधीर चौधरी ने फिर इसे न्यूज बना के बेचा. This is what journalism has come to. He is doing पड़ताल of this tweet. सोचिए उस समय जवाहरलाल नेहरू की ये सिगरेट कितनी महंगी पड़ी होगी. हम ये सब क्यों सोचे? और कोई काम नहीं है देश में, और कोई मुद्दा नहीं है. भोपाल से इंदौर का जो एरियल डिस्टेंस है वो है लगभग 171 किलोमीटर. और अगर आज कोई प्राइवेट प्लेन आज की स्थिति में भोपाल से इंदौर भेजा जाए तो उस छोटे विमान का किराया लगभग 7 लाख रुपए होगा. और अगर उससे थोड़ा सा बड़े साइज का थोड़ा और बेहतर प्लेन भेजा जाए भोपाल से इंदौर तो उस प्लेन का किराया लगभग 14 लाख रुपए होगा. यानी आप कैसा भी प्लेन भेजिए, छोटा भेजिए या थोड़ा और उससे बेहतर भेजिए, आपका जो किराया होगा प्लेन का, प्राइवेट प्लेन की बात कर रहे हैं हम, वो होगा 7 से 14 लाख रुपए के आसपास कहीं भी. मतलब इतना विश्लेषण तो सुधीर ने 2020 की इकोनॉमी पे भी नहीं किया होगा जितना नेहरू की सिगरेट पे कर डाला. सुधीर जी, एक बात आप भूल रहे हैं, इंडिया में कोई भी पीएम हो उनको प्लेन किराए में लेने की जरूरत नहीं पड़ती. बड़े बड़े उद्योगपति उन्हें यूं ही प्लेन फ्री में दे देते हैं. सुना होगा आपने, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीएम्स, किंग हो या फकीर हो, मकौले पुत्र हो या फकीर हो. यू गेट द पॉइंट राइट. एक तरफ अमीश है जो योगी की तारीफों का राम सेतु बना रहा है, दूसरी तरफ सुधीर है जो आज तक नेहरू को पीएम मान के रोज डीएनए विश्लेषण करता है. दोनों ने उत्तराखंड की पॉलिटिकल टर्मोइल पर एक भी डिबेट या डिस्कशन नहीं किया, ऑब्वियसली. कमिंग टू उत्तराखंड, BJP MLAs from within the party have been complaining about misgovernance of Trivendra Singh Rawat. The BJP in the state is also bitterly divided. सब एक दूसरे का पत्ता काटने में लगे हुए हैं. ऐसे में when Rawat announced the setting up of a new administrative unit and passed a bill to bring as many as 51 shrines, including Badrinath, Kedarnath, Yamunotri and Gangotri under the direct control of the state, all hell broke loose. इस सबसे तंग आके बीजेपी के नेताओं ने खुद के सीएम पे कू कर डाला. कू यानी कि जो म्यांमार आर्मी करती है, नॉट दिस कू. नाउ कैन यू इमेजिन इफ दिस वाज अ नॉन बीजेपी रन स्टेट, व्हाट वुड अमीश एंड सुधीर डू? व्हाट वुड देयर हेडलाइंस लुक लाइक? व्हाट वुड देयर हैशटैग्स लुक लाइक? Moving on, the Trinamool Congress and the BJP have declared their candidates for the upcoming assembly elections. West Bengal has a total of 295 assembly seats. एक तरफ है ममता बनर्जी, who came to power in 2011 and defeated the Left Front. The Left Front in West Bengal, by the way, till then had been the longest surviving democratically elected communist regime in world history.
दूसरी तरफ है बीजेपी, अ चैलेंजर इन वेस्ट बंगाल वेयर दे हैव नेवर एवर वन। बीच में है दिल्ली के टीवी न्यूज एंकर्स जिनकी सुई अभी तक हिंदू मुस्लिम पे ही अटकी हुई है। This is a political invocation to polarize the debate and appease one particular community. Will you support a cow slaughter ban, complete cow slaughter ban across the country? Take positions on this and prove that you are a real Hindu. Today, Mamata Banerjee invoked the Chandi Path, but she is the same Mamata Banerjee who had the audacity to appoint Urban Development Minister Mr. Firhad Hakim as the chairman of the board of the Tarakeshwar Temple. अरे आप तो हिंदुओं के दुश्मन है मेरे भाई, ठीक है, हिंदुओं के दुश्मन है मौलाना राहुल गांधी। Mumtaz Mamta is now trying to become Mahalakshmi Mamta. Amazing what Modi can make you do, you know. पहले राहुल से कोर्ट के ऊपर जनेऊ चढ़वाई, अब दीदी से मंदिर की घंटी बजवा रहे हैं। It's a tough call, but next in line might be Owaisi, hurtling out God, Sande, Gotra, Shandilya, Pravar, Vashisht, Ved, Yajurved, Upved, Mitrayani, Mukh, Shrimukh, Kul Devta, Tapteshwari, Charan Vam, before he is caught out by an exasperated sigh of Ya Allah. मतलब नामांकन से पहले मंदिर, नामांकन के बाद मंदिर, कल 6 से 7 मंदिर, आगे मंदिर, पीछे मंदिर, बोलो कितने मंदिर, मतलब मंदिर मंदिर ममता, काम बनता। इनका तो चलता रहेगा, which is why Meghnad, Parikshit and I will be heading to West Bengal next week to get you news from the ground. No फालतू के मुद्दे. We'll bring to you the voices of Aam Aadmi and what they have to say about Mamata Banerjee's governance and what they want from the next government they choose. If you want to support our reporting, please log on to newslaundry.com, go on to the NL Sena page and power our election reporting. Because हम न योगी जी से एड्स लेते हैं, न दीदी से, न मोदी से। एक अलग सी फकीरी है हम में। हम तो झूला उठा के चल पड़ेंगे। वेरी नाइस, लेकिन टिकट फिर भी खरीदना पड़ेगा। Yes, tickets खरीदने पड़ेंगे. So support News Laundry's election reporting from West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and Assam. Hi, I'm Nidhi Suresh and I'm going to be covering the Kerala Assembly elections for News Laundry from the ground. I'm Manisha Pandey. I'll be in West Bengal and the entire News Laundry team will be covering the upcoming Assembly elections from across 4 states in India. No primetime noise, no tamasha, only ground reports and facts and public interest journalism. Please do contribute to our NL Sena project so that we have the resources to do in-depth and accurate ground reports and do public interest journalism, which is what news is all about. But to do that, we need your support. So log on to newslaundry.com and contribute to our NL Sena project. We started the show with the example of a bad interview and we're ending the show with an example of how an interview should be conducted. Watch मिथुन दा का दोस्ती बने रहे moment on ABP News. मैं बोलूँगा नहीं, अब मुझे यहाँ खत्म की। Kudos to the ABP journalist who asked Mithun Da some very pointed questions to which Mithun Da had really no answer and to which he couldn't even make any sense. केंद्र सरकार ना महंगाई खत्म कर पा रही, ना बेरोजगारी खत्म कर पा रही, उज्ज्वला की गैस महंगी कर दी है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं, सब्जी भाजी आम आदमी खरीद के खा नहीं पा रहा है। मैं बहुत बड़े लीडर हैं, मैं लीडर का जवाब सिर्फ लीडर दे पाएगा, मैं लीडर नहीं। ये जो बातें हैं ना, मैं लोगों तक लेके जाना चाहता हूँ। कौन कौन सी बातें? वो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब बात तो मैं बोल नहीं सकता। किसान आंदोलन चल रहा है देश में, 2 राज्यों के किसान, पंजाब के और कुछ हरियाणा के अभी आप वो सवाल कर रहे हो भाई, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। आपने कभी किसान आंदोलन क्यों हो रहा है कानून पढ़ने जानने समझने की कोशिश की? क्योंकि आप सांसद भी रहे हैं और बिल, लेकिन मैं इतना डिटेल्स में नहीं गया हूँ मैं अभी। एक होता है इंटरव्यू और एक होता है ये। দেখুন আমি আপনার ফ্যান, যে মনের কথাটা বলি কি না আপনাকে, তখন আপনাকে দেখেছিলাম না, তখন আমি দেখলাম স্টেজে মিঠুনদা নিজের বেস্ট ডায়লগগুলো একটার পর এক দিয়ে যাচ্ছে, হাততালি দিচ্ছিলাম এখানে নিউজ রুমে বসে। হ্যাঁ, ডেঞ্জারাস লাইন। The Chatukarita level is just cringe here. Arnab couldn't stop giggling like a star-struck child. अर्नब ये करने के लिए बंगाली न्यूज चैनल खोला था, ये तो सब इंग्लिश हिंदी में चल ही रहा था। That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back soon. Until then, stay mad. That's the only way.